नमस्कार। मैं प्राजक्ता लक्ष्मीकांत उपरकर, कथक नर्तिका। आज बाबू आइटम के मंच पे श्री मधुसूदन उर्फ मदन पुराणिक काका के 7 ई-बुक्स का प्रकाशन हुआ है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस प्रकाशन पर्व का उपलक्ष्य लेकर मुझे मेरे मनचाहे विषय पर भाष्य करने का अवसर आज बाबू आइटम के मंच पर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं उनका आभार मानती हूँ। मेरा मनचाहा विषय है, आज के आधुनिक युग में हम कथक, इस शास्त्रीय नृत्य शैली को क्यों सीखें? जीवन में नृत्य का महत्व क्या है? कथक नृत्य का संक्षिप्त रूप। जीवन अगर आनंद बन है तो नृत्य साधना उस बन का सबसे सुंदर फूल। जीवन अगर इंद्रधनुष है तो नृत्य इंद्रधनुष का सबसे गहरा रंग। नृत्य साधना अपनी अभिव्यक्ति से कला की ऐसी रंगोली सजाता है जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। कोई उपदेश मौखिक रूप से ज़्यादा उचित भावभंगिमाओं के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाए तो अधिक गहरा समझ में आता है। ऐसा है नृत्य का स्वरूप। प्राचीन काल में ग्रंथिक लोग हुआ करते थे। उनमें कुछ गायन, कुछ नर्तन तो कुछ लोग कथा सुनाया करते थे। कालानुरूप यह त्रिविध कलाओं का संगम हुआ। फिर नृत्य में गुरुकुल प्रणाली आई, जहाँ नृत्य शिक्षा 24 घंटे निरंतर चलती थी। वर्तमान की तेज दिनचर्या में आजकल सब लोग दौड़ना चाह रहे हैं, यानी कम से कम समय में बहुत कुछ सीखना, अर्थात 2-3 घंटे नृत्य शिक्षा प्राप्त की जाती है। कालानुरूप शालेय स्तर पर भी नृत्य शिक्षा का प्रारंभ हुआ। हालांकि सामान्य रूप से इस स्तर पर नृत्य शिक्षा में एक अत्यंत कठोर ढांचा तो नहीं होता, परंतु बच्चों की नृत्य शिक्षण की शुरुआत प्रायः शालेय स्तर से ही होती है। नृत्य शिक्षा एक अभ्यास है जिसके द्वारा छात्रों को एक कला के रूप में नृत्य की व्यापक समझ सिखाई जाती है या विशिष्ट नृत्य शैलियों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। तो कथक नृत्य शैली का संक्षिप्त रूप क्या है? कथा कहे सो कथक कहलावे, अर्थात कथा को नृत्य से कथन करना, कथा को आकर्षक रूप से कर्णप्रिय उच्चारण और सहज भावाभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करना ही कथक है। तांडव द्वारा एग्रेसिव वीर रस हस्तांदोलन तथा सुकुमार कोमल लास्य अंग, यह कथक नृत्य की 2 आविष्कार पद्धतियां हैं। मंदिरों में भगवान के समक्ष, दरबारों में राजाओं के समक्ष पुराण, वेद, पौराणिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, कुशीलव परंपरा के रूप में विकसित यह नृत्य भारतीय नृत्य कला का प्रथम नृत्य रूप है, जिसने प्रत्येक युग की सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप रंगारंग स्वरूप धारण कर विकास प्राप्त किया है। भाषा का निर्माण होने के पहले ही अंग उपांगों का चलन वलन ही मनुष्य की भाषा थी। आप विश्वास नहीं करेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जीवन भी नृत्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मनुष्य का चलना बैठना, सूर्योदय सूर्यास्त, घड़ी की टिक टिक, सब कुछ लय के साथ ही चलता है। जैसे जब हम हाँ बोलते हैं तो नृत्य में थई, ना नहीं बोलते हैं तब तथई। ये भी भाषा है, लय है। हम लोगों का जीवन नृत्य के लय के साथ ही बंधा हुआ है। आइए आज आपको सिखाती हूँ एक मनोरंजक तिहाई। सब्जी पूरी और कचौरी,
सब्जी पूरी, सब्जी यानी कितने पैर? 3 और पूरी यानी 2 सब्जी पूरी और कचौरी, राइट से शुरू करना, और कचौरी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे। अभी आइए, अच्छी लगी तिहाई? हाँ। फिर से करते हैं पूरी तिहाई। सब्जी पूरी और कचौरी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे। हम जो कुछ खाते हैं, खरीदते हैं, हर चीज में लय है। हिरन की चाल, हाथी की चाल, पक्षियों के उड़ने में। जैसे मैं आपको एक तिहाई सुनाती हूँ। चिड़ियों के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, जिनको अपनी मम्मी से चारा चाहिए होता है। तो चिड़िया चली, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 पा, 4 पा। ये 4 5 क्या है? जो बच्चे चिड़ियों के मुंह खोल रहे हैं। 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 पा, 4 पा, 1 2 3 4 5 6 पा 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 पा, 4 पा, 1 2 3 4 5 6 पा 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 पा, 4 पा, 1 2 3 4 5 6 पा 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो समझाने का मतलब यही है कि हमारा सारा जीवन लय से भरा हुआ है। सिर्फ जरा सा सोचने से आपको आनंद आने लगेगा। कथक नृत्य का प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। नृत्य पक्ष, थाट, तोड़े, टुकड़े, तत्कार, परण, अभिनय, जहाँ ठुमरी, भजन आदि का समावेश होता है। श्रृंगार और भक्ति रस को प्रधानता होती है। तत्कार, चक्कर की प्रभावशाली योजना, विलंबित से द्रुत लय तक का विस्तृत गति प्रमाण कथक नृत्य में दिखाई देता है। नृत्य की रेखाओं, गतियों और आकृतियों से अवकाश सजता है। इसी प्रकार कथक के विशिष्ट पदन्यास से लय ललित तत्कार से ताल सजता है। कथक यह ईश्वरीय उपासना है। तत्कार के मूल वर्ण ता, थे, ई। पंडित राजाराम द्विवेदी के अनुसार त माने तन यानी शरीर, थ यानी थल पृथ्वी, ई यानी ईश्वर। कथक में जुगलबंदी तो एक मज़ेदार बात होती है, जहाँ पैरों की लयकारी घुंघरुओं की झनकार के साथ किसी वाद्य, तबला, सारंगी, ढोलक द्वारा सवाल जवाब का खेल खेला जाता है। बहुत सारे आधुनिक डांस फॉर्म हैं जो प्रचलन में आए हैं, तो हम कथक ही क्यों सीखें? शास्त्रीय नृत्य शैली को सीखने से आप किसी भी शैली को जल्दी आत्मसात कर सकते हैं। कथक नृत्य में आप विशारद, डिग्री कोर्सेस, पीएचडी का शिक्षण भी ले सकते हैं। यहाँ तक करियर भी बना सकते हैं एज ए प्रोफेशन। वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में शिष्यवृत्ति या 10th 12th में एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं। यह कला न केवल सुंदरता का आदर्श उदाहरण है, बल्कि इसके माध्यम से दिव्य शक्ति प्राप्त करने का आकर्षण भी है। तो नृत्य सीखने के क्या फायदे हैं? नृत्य से शरीर को अभिव्यक्ति और संचार के साधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। टीम वर्क, फोकस, इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स सीखते हैं। शारीरिक, मानसिक दोनों अंगों का व्यायाम होता है। पेशेंस, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को सीखने में समय लगता है। यही संयम हमें जीवन में संघर्षों से निपटने में मदद करता है। फोकस, विस्तारित रूप से एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, नी, थाइस, टॉर्सो का चलन, यू कैन टैप एंड स्वे इजीली।
हम कथक सीखते हैं ताकि हम खुद को संक्षिप्त पद्धति से साबित कर सके, टू आउट ऑफ योर सेल्फ। आप अपने दाएं और बाएं दोनों मस्तिष्क का व्यायाम करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ। दोनों हस्तकों को अलग अलग काम दीजिए। थोड़ा कठिन होगा। किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए आवश्यक है रियाज, अभ्यास, मेहनत। तो एक ऐसे शिक्षक की तलाश करें जो इस रास्ते में आपकी मदद कर सके और कम से कम 1 साल बिना किसी अपेक्षा के समर्पित करे। धीरे धीरे आपको ही अपने आप में परिवर्तन नजर आ जाएगा। मेरा भी नृत्यांगन डांस स्कूल नामक नृत्य केंद्र चंद्रपुर में स्थित है, जिसकी 2 शाखाएं हैं, पठानपुरा और तुकुम में। तो यह था मेरा भाव विश्व। श्री मधुसूदन उर्फ मदन पुराणिक काका के ऐसे ही कई किताबों का प्रकाशन होता रहे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।